नमस्कार, आन 247 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। आन 247 आप तमाम विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई देता है जिन्होंने मैट्रिक के एग्जाम में शानदार सफलता प्राप्त किया है। बहुत अच्छे नंबर आपका आया है। बहुत जो आपने मेहनत किया था 2 साल 1 साल, उसका परिणाम आपको मिला है। जरूर यह खुशी की बात है। मैं आपके उज्जवल भविष्य का कामना करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं हमेशा आप इसी तरह से सफलता प्राप्त करते रहें और अपने परिवार, अपने शिक्षक का मान सम्मान बढ़ाते हुए उन्हें खुशी मनाने का अवसर देते रहें। सभी विद्यार्थियों को एक बार और अनंत शुभकामनाएं। अब मेरे प्यारे बच्चों, जिनको थोड़ा जितना चाह रहे थे उससे कम मार्क्स आया है, कम नंबर आया है, तो वैसे बच्चों को ही मायूस नहीं होना है। जितना आपने मेहनत किया वैसा परिणाम आपको मिला है, स्वीकार करना है और जो भी गलती आपने किया इसे अगले एग्जाम में फिर आपको इसमें सुधार करके दिखाना है और बेहतर करने का प्रयास करना है। यह आपका पहला पड़ाव है। अभी बहुत सारे एग्जाम आपको देने बाकी है। जरूरी नहीं कि मैट्रिक का एग्जाम ही सबसे पहला ये बड़ा एग्जाम है, ये कर लिए तो सब कुछ हो गया, वैसा नहीं, अभी तो शुरुआत है। तो आपको उदास नहीं होना है, चिंता नहीं करनी है बिल्कुल। और जो बच्चे बहुत अच्छे नंबर लाए हैं वो पूरी तरह जश्न में नहीं डूब जाए। वो कैमरा, सोशल मीडिया पे तमाम वो रंगवाज वाले गाने लगा रहे हैं, बजा रहे हैं, थोड़ा इससे बचना है। अब बिल्कुल फोकस करना है। आपने अपना पहला स्टेप पार कर लिया है। नहीं तो देखा जाता है अक्सर कि बच्चे जो है सो खूब तामझाम में लग जाते हैं, खूब कैमरा आ रहा है, मीडिया वाले आ रहे हैं, खूब मिठाई बट रहा है, सब कुछ हो रहा है, इतना ज्यादा उनको ये कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है कि आगे का एग्जाम जो होता है उसमें देखते हैं कि उनका परफॉर्मेंस फिर खराब हो जाता है। वो सिर्फ उसी में लगे रहते हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट करने में, रिजल्ट दिखाने में, ये सब में। अच्छी बात है, आपने अच्छा नंबर लाया है, खुशी की बात है, होना चाहिए, लेकिन उतना भी नहीं कि कहीं आप ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाएं और आगे का एग्जाम आपका जो है सो खराब हो जाए। इसलिए तमाम उन तामझाम से आपको बचना है और आगे की रणनीति आपको तय कर लेनी है। समझ गए? सोशल मीडिया का यूज से बचना है। अब जो एग्जाम होने वाला है, आने वाला एग्जाम, वो धीरे धीरे आपका लेवल जो है सो बढ़ता जाएगा। 12th में शामिल होंगे। वहां अंग्रेजी 10th में कंपलसरी नहीं था, अब हो जाएगा। अंग्रेजी भी पढ़ना पड़ेगा आपको। अक्सर देखा जाता है कि जो बच्चे मैट्रिक में बहुत अच्छा करते हैं 12th में उनका स्कोर गिर जाता है। मेहनत नहीं करते जितना करना चाहिए। 2 साल का कोर्स है, 1 साल आराम करेंगे, 1 साल पढ़ेंगे कि 11th तो 12th में आएगा नहीं, बेस कमजोर हो जाएगा, आगे उनका रिजल्ट अच्छा नहीं हो पाता है। तो अब हम उसी पे बात करेंगे कि अब आपको करना क्या है। 10th तो हो गया मेरे प्यारे बच्चों, यहां से आपका रास्ता खुल जाता है। 10th तक आपका चॉइस नहीं चलता, आपको सब विषय पढ़ना होता है ना। सोशल साइंस का वो चारों विषय पढ़ना होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। साइंस में वो तीनों पेपर पढ़ना होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। मैथ है, हिंदी है, संस्कृत है, अंग्रेजी है। 12th में अब जाते हैं तो वहां पे 3 स्ट्रीम में आपका बढ़ जाता है। एक आपका साइंस हो जाता है, 2 आप कह सकते हैं आर्ट्स हो जाता है, 3rd कह सकते हैं बहुत बच्चे कॉमर्स भी चुनेंगे। 3 पार्ट में आपका बढ़ जाएगा। साइंस वाले क्या है कि साइंस वाले को पढ़ना रहेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का एक सीरीज चलेगा। अगर फिर बायोलॉजी पढ़ सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। आर्ट्स में भी बहुत सारे पेपर हैं, है ना। हिस्ट्री ले सकते हैं, पॉलिटी ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, ज्योग्राफी ले सकते हैं, होम साइंस ले सकते हैं, सोशियोलॉजी ले सकते हैं, बहुत सारे, साइकोलॉजी ले सकते, बहुत सारे स्ट्रीम खुल जाते हैं। कॉमर्स में अकाउंट्स है ना। तो इस तरह से आपको जो है सो यहाँ पे चॉइस करना है। अब बात है कि पढ़ाई कैसे करेंगे। बिल्कुल फर्स्ट डे से करेंगे।
चाहे आप आर्ट्स लेते हैं, कॉमर्स लेते हैं या साइंस लेते हैं। 11 को स्किप नहीं करना है, 11 को हल्का में नहीं लेना है, 11 को भी साथ साथ लेकर के चलना है। बिल्कुल जैसा सिलेबस होगा, जैसा आपका पाठ्यक्रम तय होगा, बिल्कुल उसी तरह से आप पढ़ते चलेंगे। आधार मजबूत होगा तभी आप आगे कुछ कर पाएंगे, 12th में भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और आगे जो आपने तय किया है कि हाँ इंजीनियरिंग सेक्टर में जाना है तो आपको ये पढ़ना है, मेडिकल सेक्टर में जाना है तो बायोलॉजी है, आर्ट्स भी है, कॉमर्स में भी आप जो है इधर मेडिकल इंजीनियरिंग यहीं तक है, ये पढ़ के आप भी जो आगे और भी बहुत कुछ है कर सकते हैं, बहुत सारा। लेकिन 12th तो करना ही होगा, ठीक है। तो आप पढ़ाई बिल्कुल ईमानदारी से करेंगे, सोशल मीडिया से दूर रहेंगे, मन लगा करके पढ़ाई करेंगे। ये आपका जो 2 साल होगा अत्यंत आपके जीवन का महत्वपूर्ण होने वाला है। आपने 10th तक जो खेलते खेलते पढ़ा वो अलग बात है, 12th आपको ईमानदारी से करनी है, बिल्कुल 11 12 शुरुआत से करना है। अब बात है कहां करें, कैसे करें। पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, ITI का एंट्रेंस लेता है बिहार गवर्नमेंट का होता है, बिहार गवर्नमेंट से पॉलिटेक्निक होता है, वो भी यहां से आप कर सकते हैं। जनरल कंपटीशन में अभी आप नहीं आइए, अभी 12th कर लीजिए, उसके बाद अभी नहीं, ठीक है। बहुत सारी वैकेंसी आने लगती है, एज भी नहीं हुआ आपका, है ना, लेकिन अभी नहीं। 12th कीजिए, ग्रेजुएशन कीजिए, आराम से इस फील्ड में आइए, कोई दिक्कत नहीं। अब है अच्छा चाहते हैं, बेहतर चाहते हैं, अगर आपके पास संसाधन है, अगर आपके पास सामर्थ्य है, तो आप अपने गांव को या छोटे शहर में उसे आप छोड़िए, कहीं बाहर निकलिए। गांव वाले जैसे अपना डिस्ट्रिक्ट टाउन जा सकते हैं, गया है, औरंगाबाद है, जहानाबाद है ना, भागलपुर है, वहां जाइए। क्योंकि गृह त्यागना, आप 5 लक्षण बताया गया था ना, उसमें यह भी है, गृह त्यागना जरूरी है। अगर आप घर में बैठे रहेंगे और सोचेंगे कि पढ़ाई कर लें, पॉसिबल नहीं है। जहां तक मुझे समझ है, गांव का माहौल और लोग जितना कनेक्टेड रहेंगे डिस्टर्बेंस रहेगा। यहां तो आप अलग हो नहीं सकते, कभी बर्थडे में जाना है, कभी शादी में जाना है, कभी खेल में जाना है, कभी मेला में जाना है, कभी ये त्योहार में जाना है। लेकिन आप वहां जाए शहर में और अपने आप को रिजर्व रखें, ज्यादा कनेक्टेड नहीं रहे किसी से, बिल्कुल 2 साल मन लगा के तैयारी करें, बेहतर परिणाम मिलेगा और आपको पढ़ने का आगे भी जिज्ञासा जगेगा और आप लगातार कहीं ना कहीं रह करके सफलता प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहला सजेशन कि आप जगह को छोड़ें, गृह त्याग। देखिए इतना पढ़े आप लोग, सब कुछ रामायण में राम जी के पास सब कुछ संसाधन था। राजा दशरथ अगर चाहे होते तो बड़े बड़े ट्यूटर को बुला लेते, घर में ट्यूशन हो जाता, सब कुछ हो जाता, लेकिन उन्हें भी शिक्षा के लिए राजमहल छोड़ करके जाना पड़ा। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। तो आपको जाना ही पड़ेगा घर छोड़ करके, चाहे गर्ल्स हो, गर्ल्स पे भी ट्रस्ट करके उनको ही भेजना चाहिए। आपको गृह त्यागना ही होगा, अच्छा सफलता चाहते हैं तब, नहीं तो एग्जामिनेशन क्या हो रहा है अभी है, क्या है पैटर्न पता है, 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं आपको मैथ में, 50 ही बनाना है, 50 स्किप कर देना है, 50% प्रश्न को छोड़ना है, तब जाकर के आप ये स्कोर कर पाते हैं। इन कहते हैं बहुत तामझाम हो गया कि हाँ इतना ले आए, इतना ले आए, है क्या सिलेबस कि 50 क्वेश्चन बनाना है, 50 आपको छोड़ देना है, कितना आसान है मेरे प्यारे बच्चों। आप जैसे ही कंपटीशन की दुनिया में जाएंगे, 2 नंबर भी छोड़ा आपने, आप जो है सो दौड़ से बाहर हो गए, रेस से बाहर हो गए। तो क्या लगता है, बहुत अच्छा है कि बहुत अच्छा नंबर आया, क्या आया है ना। 12th में वही हाल है कि आप 100 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, 50 प्रश्न बनाने हैं, 50 छोड़ देने हैं। उसी तरह सब्जेक्टिव में भी कि 30 है तो 15 बनाना है। और वहां जनरल कंपटीशन में क्या है, जीडी का एग्जाम देंगे, बिहार पुलिस का एग्जाम देंगे, दरोगा का एग्जाम देंगे, पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस देंगे,
जेईई मेंस देंगे, एडवांस देंगे, क्या है, अगर आपने 5 क्वेश्चन गलत किया, एक एक क्वेश्चन के चलते लोग बाहर होते हैं, दौड़ से बाहर। लेकिन यहां तो भाई नहीं है। तो वही मैं कह रहा हूं कि आप ज्यादा सोशल मीडिया का हाइप नहीं रहे, अपने ग्रीक को त्यागें, बिल्कुल फोकस करें, अभी से स्ट्रीम चुन लें। किसी को देखा देखी नहीं करना है कि हाँ उसने साइंस लिया तो हम भी साइंस लेंगे, वो आर्ट्स लिया। अपने आप का अवलोकन करें आप कि हम किसके लायक है, मेरा साइंस अच्छा है। आपके टीचर ने तो लगा दिया कि दबंगों के दबंग, तो पता नहीं क्या क्या। इन आप दबंग हैं कि नहीं, सो आप अपने बारे में सोचिए और खुद डिसीजन लीजिए कि हाँ हम साइंस के लायक हैं, आर्ट्स के लायक हैं, कॉमर्स पढ़ना चाहिए। स्कोप देखिए किसमें क्या है, कितना मेहनत आप कर पाएंगे, आपके पास संसाधन कितना है, सारा कुछ देख करके 12th में आप सिलेक्ट कीजिए। और अब देर मत कीजिए, अभी से एडमिशन के समय के पहले आप निकल जाएं और स्टार्ट कर दें अपना पढ़ाई, चाहे कोचिंग के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से, सेल्फ स्टडी के माध्यम से। अब बहुत हो गया, रिजल्ट का इंतजार आपने कर लिया, सारा कुछ हो गया, अब नहीं रुकिए, निकल जाना चाहिए और जम करके तैयारी कीजिए। 2 साल में पढ़ने का इतना आदत आप डाल लें कि आगे कुछ भी पढ़ना पड़े आप बिल्कुल तैयार रहेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, कि आगे का जर्नी आपका बहुत आसान हो, बहुत सफलता प्राप्त करें। 1247 आपके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।